Once there was a guy and his name was Karthik. Karthik was very sophisticated and introvert in nature. As an employee also, he was very hardworking and intelligent. But इन सब के बावजूद भी कार्तिक की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। कार्तिक एक कंपनी में एज ए अकाउंटेंट जॉब करता था और उसका बॉस हमेशा उसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर कार्तिक को डांटता रहता, उसको सैलरी भी कम देता और वो हमेशा अपनी गलतियों के लिए भी कार्तिक को ब्लेम करता था। कार्तिक अपने ऑफिस में ही एक लड़की को भी पसंद करता था जो कार्तिक को जानती तक भी नहीं थी। इवन उसे ये भी नहीं पता था कि उसके ऑफिस में एक कार्तिक नाम का लड़का भी है। कार्तिक का मकान मालिक भी कार्तिक को बेवजह मेंटेनेंस चार्जेस, एडवांस रेंट, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट इन सब के लिए परेशान करता रहता था। कार्तिक इन सब से काफ़ी परेशान था और वो अपनी मेंटल हेल्थ के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता था। साइकेट्रिस्ट ने ये सब सुना और कार्तिक को बोला कि आप लोगों से ओपनली बात किया करो और अगर आपको उनकी गलती नजर आए तो आप उनको बोल दिया करो ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और लोग आपका दोबारा फायदा ना उठाए। कार्तिक ने ऐसा ही किया। एक दिन कार्तिक का बॉस जब उसको बेवजह डांट रहा था तो कार्तिक ने कमजोर सी आवाज में डरते हुए अपने बॉस को कहा, सर इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज योर मिस्टेक। बस इतना सुनते ही कार्तिक के बॉस ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और उसको सभी एम्प्लॉइज के सामने ले गया। कार्तिक के बॉस ने सबके सामने उसकी इंसल्ट की और उसको जॉब से निकाल दिया। कार्तिक जिस लड़की को पसंद करता था वो भी वहीं खड़ी थी, जिसको पहली बार पता चल रहा था कि उसके ऑफिस में एक कार्तिक नाम का लड़का भी था। कार्तिक जैसे ही अपने घर लौटा तो उसके मकान मालिक ने कहा कि अगर उसने 10 दिन तक सारा बैलेंस क्लियर नहीं किया तो उसे ये फ्लैट खाली करना होगा। एंड एट दैट डे कार्तिक वॉज वेरी डिप्रेस्ड। कार्तिक ने अपने आप को एक रूम में लॉक किया और 1 वीक तक सभी लाइट्स ऑफ करके अपने आप को उसी रूम में बंद रखा। कार्तिक को अपनी लाइफ में ना ही कोई उम्मीद नजर आ रही थी और ना ही कोई खुशी। कार्तिक ने सुसाइड करने की सोची और काफ़ी सारे स्लीपिंग पिल्स उसने अपने हाथ में ली और जैसे ही वो उनको खाने वाला था तो कार्तिक के पास एक फ़ोन कॉल आई। कार्तिक ने फ़ोन उठाया और पूछा, हेलो हु इज़ दिस? तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो दिस इज़ कार्तिक। मुझे पता है तुम सुसाइड करने वाले थे पर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें हर रोज़ कॉल किया करूँगा और तुम मुझसे हर रोज़ बातें करना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे सपने सब पूरे कर दूंगा। बस तुम मुझसे बातें करते रहना, बिलीव मी। ये सब सुनकर कार्तिक को एक उम्मीद नजर आई और वो हर रोज उस फोन कॉल पर दूसरे कार्तिक से बातें करने लगा। कार्तिक धीरे धीरे उसकी हर बात मानने लगा। उसने कार्तिक को कहा, कार्तिक सबसे पहले लोगों को नो बोलना सीखो, लोगों से अपना हक मांगना सीखो, अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करो। यू आर दी टॉपर ऑफ IIM, सो अपनी पोटेंशियल्स को यूज करो। और बस कार्तिक ने ऐसा ही किया। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई थी। एक दिन कार्तिक अपने एक्स बॉस के पास गया और उसने कॉन्फिडेंटली उस कंपनी के सभी लूप होल्स अपने बॉस को बताए। इससे उसका बॉस काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने कार्तिक को दोबारा से 4 गुना सैलरी पर हायर कर लिया और उसको एक सेपरेट कैबिन भी दिया। फिर उस फोन कॉल ने कार्तिक को कहा कि बस तुम मेरी बात ऐसे ही मानते रहना और देखना धीरे धीरे वो लड़की भी तुम्हारी लाइफ में आ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक उसकी हर बात मानता गया और उसके इस पॉजिटिव चेंज को देखकर वो लड़की भी कार्तिक से काफ़ी इम्प्रेस हुई और वो भी कार्तिक की लाइफ में आ गई। कार्तिक की लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई थी। ही वॉज वेरी हैप्पी और वो हर रोज़ उस फोन कॉल पर दूसरे कार्तिक से बातें करता। और एक दिन उसने पहले कार्तिक को कहा कि कार्तिक तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम मुझसे बातें करते हो, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। कार्तिक ने कहा ठीक है। पर एक दिन कुछ सर्कमस्टांसेस में फंसकर कार्तिक ने उस लड़की को ये सारी बातें बता दी और उस लड़की के बोलने पर कार्तिक ने वो फोन कॉल्स उठाने बंद कर दिए। इससे दूसरे कार्तिक को इतना गुस्सा आया कि एक दिन फोन उठाने पर उसने कार्तिक को कहा कि तुमने मेरी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है, अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कार्तिक ने काफी बार सॉरी बोला पर उसने एक भी नहीं सुनी और वैसा ही हुआ। कार्तिक की जिंदगी से सब कुछ फिर से चला गया, वो लड़की, वो जॉब, उसका घर एंड एवरीथिंग एल्स। कार्तिक फिर से अपनी पुरानी स्टेज में आ गया था। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो कौन था कार्तिक जिससे हर रोज फोन पर बातें करता था, जिसने कार्तिक को उसकी वर्स्ट सिचुएशन से निकालकर उसको वापस फिर से उसी सिचुएशन में डाल दिया था। नाउ लेट मी क्लियर यू ऑल दिस कंफ्यूजन। एक्चुअली कार्तिक वाज सफरिंग विद ए मेंटल डिजीज। उसे लगता था कि उसे हर रोज फोन कॉल्स आते हैं पर असल में वो खुद से बातें करता था। जब उसने अपने आप से पॉजिटिव बातें की, अपने आप को मोटिवेट किया तो उसकी सभी प्रॉब्लम सोल्व होती चली गई। और जब उसने अपने आप से नेगेटिव बातें करना शुरू की, लाइक तुम गलत हो, मैं
मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तो उसकी लाइफ में फिर से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। नाउ दिस स्टोरी इज फ्रॉम ए मूवी एंड द नेम ऑफ द मूवी इज कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। Now I want to give you a lesson from this movie. I know you are not suffering with any mental disease, but कार्तिक की लाइफ पर उसकी डिजीज की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा वही सेम इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी हमारी थॉट्स की वजह से पड़ता है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारी सेल्फ इमेज कैसी है, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा माइंडसेट, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे गोल्स को लेकर हमारे अंदर कैसी कन्विक्शन है, यही सब थॉट्स मिलकर हमारे फ्यूचर को क्रिएट करते हैं। मीन्स रियल लाइफ में सक्सेसफुल होने से पहले हमें अपने माइंड में सक्सेसफुल होना होगा। हमें अपने माइंड को कन्विंस करना होगा कि यू हैव टू अचीव वट एवर आई वॉन्ट। देयर आर टू पार्ट्स इन आवर ब्रेन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देयर फूड्स आर आवर थॉट्स। अगर आप नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करोगे तो आपके ब्रेन का नेगेटिव पार्ट ग्रो होना शुरू हो जाएगा, एंड एज पर योर माइंडसेट आपकी लाइफ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आप पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा क्रिएट करोगे तो आपके माइंड का पॉजिटिव पार्ट ग्रो होना शुरू हो जाएगा और आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएंगे, एज यू कैन सी इन दिस मूवी। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। Now let's call it a day. What do you think about this video? Tell us in comment section. ऐसी ही और वीडियोस के लिए subscribe this YouTube channel and turn on the bell icon to get notified for upcoming videos. See you in next video. Till then, keep growing, keep shining.